तो इस मूवी की शुरुआत होती है और हमें नजर आता है क्लिंट बार्टन यानी हॉकाई, जो कि एवेंजर्स का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। क्लिंट ने कुछ साल पहले एक कानून तोड़ा था जिसकी वजह से उसे हाउस अरेस्ट की सजा मिली थी और क्लिंट को उसके घर पे ही कैद कर दिया गया था। इसीलिए इन्फिनिटी वॉर में हॉकाई बाकी हीरोज की हेल्प नहीं कर पाया था। इधर क्लिंट अपनी फैमिली के साथ था और उधर थैनोस और एवेंजर्स की लड़ाई चालू थी। और जब थैनोस ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके चुटकी बजाई, तब यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन के साथ क्लिंट बार्टन की पूरी फैमिली भी धूल बन गई। पहले तो क्लिंट को ये समझ में ही नहीं आया कि उसकी फैमिली कहाँ गायब हो गई, लेकिन जब उसे सब पता चला तब क्लिंट गुस्से के मारे पागल हो गया और उसने ये कसम खा ली कि अब वो दुनिया के सारे बुरे लोगों को मार देगा, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि बहुत से बेकसूर लोग बिना वजह ही धूल बनकर गायब हो गए, जबकि मरना तो बुरे लोगों को चाहिए था। इसीलिए क्लिंट बार्टन अपनी हॉकाई वाली पहचान छोड़कर एक नकाबपोश खूनी यानी रोनिन बन गया और वो अलग अलग देशों में जाकर वहाँ के बुरे लोगों को मारने लगा। इसके बाद हमें दिखता है स्पेस का सीन। टोनी स्टार्क और नेबुला, जो कि टाइटन पर जिंदा बच गए थे, वो दोनों एक स्पेसशिप से अर्थ पर लौट रहे थे। टाइटन की लड़ाई के दौरान वो स्पेसशिप खराब हो गया था, इसी वजह से वो काफी धीरे चल रहा था। इसीलिए टोनी और नेबुला 22 दिनों से स्पेस में थे। उनका खाना पानी खत्म हो चुका था और ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला था। टोनी पूरी तरह हिम्मत हार के मौत के इंतजार में सो गया, मगर कुछ देर बाद उनके स्पेसशिप के सामने कैरल डैनवर्स यानी कैप्टन मार्वल आती है। कैप्टन मार्वल एक बहुत पावरफुल सुपर हीरो है। वो 1995 में अर्थ छोड़कर एक मिशन पर चली गई थी, पर जब 2018 में सब लोग धूल बनकर गायब होने लगे, तब निक फ्यूरी ने कैरल को एक इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया था। इसीलिए कैरल अर्थ पर वापस लौट रही थी, लेकिन रास्ते में उसे टोनी और नेबुला का स्पेसशिप दिख गया, तो वो उस स्पेसशिप को उठाकर अर्थ पर ले आई। अर्थ पे आने के बाद कैप्टन मार्वल को थैनोस के बारे में सब कुछ पता चला और फिर कैरल ने सभी हीरोज को ये आइडिया दिया कि उन्हें इन्फिनिटी स्टोन्स जमा करके उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन वापस जिंदा हो जाए। और तभी सबको ये पता चलता है कि थैनोस ने 2 दिन पहले ही इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज किया है। जब थैनोस ने यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन खत्म करने के लिए चुटकी बजाई थी, तब एनर्जी की एक ऐसी वेव निकली थी जिससे पूरा यूनिवर्स हिल गया था। और ठीक वैसी ही एक एनर्जी वेव स्पेस में दोबारा दिखाई दी, जिससे एवेंजर्स को ये समझ में आ गया कि थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज किया है। और उस एनर्जी सिग्नल की लोकेशन ट्रैक करके सभी हीरोज उस प्लेनेट पर पहुंच गए जहां पर थैनोस मौजूद था। यहाँ थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं थे। थैनोस ने सबको ये बताया कि उसने इन्फिनिटी स्टोन्स की शक्ति से सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को ही खत्म कर दिया, ताकि कोई भी उनका इस्तेमाल करके सब कुछ पहले जैसा ना कर सके। यहाँ थॉर ने गुस्से में आकर थैनोस को मार दिया। अब एवेंजर्स की सारी उम्मीद खत्म हो गई और हर कोई उदास होकर अपनी जिंदगी में वापस लौट गया। कैप्टन मार्वल फिर से स्पेस में किसी मिशन पर चली गई। थॉर ने अपने पुराने लोगों को जमा करके नॉर्वे में एक नया एसगार्ड बसा लिया। थैनोस से हारने की वजह से थॉर काफी बदल गया। उसे नशे की लत लग गई और वो बहुत मोटा और कमजोर हो गया। ब्रूस बैनर, जो कि गुस्से में हरा होकर हल्क बन जाता था, उसने 1.5 साल तक खुद के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और हल्क की ताकत और अपने दिमाग को एक करके वो बन गया प्रोफेसर हल्क। कैप्टन अमेरिका ने एक सपोर्ट ग्रुप शुरू किया जिसमें वो दुनिया के बचे हुए लोगों को ये समझाने का काम कर रहे थे कि जो हो गया उसे भूलकर आगे बढ़ो। टोनी स्टार्क अपनी बीवी और बच्ची के साथ सेटल हो गया। इसी तरह से पूरे 5 साल बीत गए और फिर सैन फ्रांसिस्को में एक अजीब सी घटना हुई। स्कॉट लैंग यानी एंटमैन, जो कि 5 साल पहले क्वांटम रेल्म